देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली एनसीआर में डेंगू ने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली में अकेले अगस्त के महीने में डेंगू के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में डेंगू ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये आंकड़े डराने वाले भी हैं और हम सबको सचेत करने वाले भी। इसीलिए आज अभियान में हम डेंगू की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि डेंगू को पहचाने कैसे, डेंगू से कैसे बचें और एहतियातन हम सब करें क्या। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। अजीत छोड़िए नाना पाटेकर का ये संवाद, ये तो फिल्मी है। असल जिंदगी में तो एक मच्छर आदमी को अस्पताल पहुंचा सकता है, बहुत बीमार बना सकता है, बर्बाद कर सकता है, आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। डेंगू वाला एक मच्छर। मौसम थोड़ा मच्छरों की उत्पत्ति के अनुकूल है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी बड़ी लेवल काफी अच्छा मेंटेन चल रहा है। मच्छरों की उत्पत्ति के लिए डिग्री जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन्ड है, तो इसीलिए मच्छरों की उत्पत्ति पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50,000 घरों में अधिक पाई गई है। दिल्ली एनसीआर में यही मच्छर लोगों की मुसीबत बना हुआ है। आलम यह है कि पिछले 5 बरस में उतने लोग डेंगू के शिकार नहीं हुए जितने अकेले इसी अगस्त के महीने में हो गए। मगर सबसे ज्यादा हालात तो उत्तरी दिल्ली के खराब है। देखिए, यहाँ एक महीने में 352 लोग डेंगू के शिकार हुए। नरेला जोन में 164 लोगों को डेंगू हुआ। रोहिणी जोन में 60 लोग डेंगू के शिकार हुए। करोल बाग जोन में 49 लोग डेंगू के शिकार हुए। सिविल लाइंस जोन में 43 लोग डेंगू के शिकार हुए। सिटी जोन में 25 लोगों को लगा डेंगू का डंक। सदर पहाड़गंज में 11 लोगों को डेंगू हुआ। दरियागंज, मॉडल टाउन, प्रीतमपुरा, मुखर्जी नगर डेंगू से प्रभावित है। अब पूर्वी दिल्ली के हालात देखिए। एक महीने में यहाँ 73 लोग डेंगू के शिकार हुए। शहादरा उत्तरी में 39 लोग डेंगू के शिकार हुए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जोन में 43 लोग डेंगू के शिकार हुए। लक्ष्मी नगर, इंद्रप्रस्थ, मधु विहार, प्रीत विहार, विनोद नगर सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ कमोबेश यही हालात दक्षिणी दिल्ली के भी हैं। देखिए, यहाँ एक महीने में 220 लोग डेंगू के शिकार हुए। दक्षिण जोन में 76 लोग डेंगू से हुए बीमार। नजफगढ़ जोन में 54 लोगों को लगा डेंगू का डंक। वसंत कुंज, मेहरौली, हौज खास, साकेत डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपको बता दें कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर सामान्य मच्छरों से बड़ा होता है। एडीज मच्छर सुनहरे रंग का होता है। डेंगू को डेन वायरस भी कहते हैं। आपको बताते हैं कि डेंगू की पहचान कैसे करें और डेंगू के लक्षण क्या हैं। डेंगू के शुरुआती लक्षणों में रोगी को तेज ठंड लगती है, सिर दर्द, कमर दर्द और आंखों में तेज दर्द होता है। मरीज को लगातार तेज बुखार रहता है। जोड़ों में दर्द, बेचैनी, उल्टियाँ, लो ब्लड प्रेशर होने लगता है। शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। ये लाल चकत्ते पहले पैरों में, फिर छाती पर या फिर पूरे शरीर में पड़ जाते हैं। शरीर में खून की कमी होने लगती है। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। बदन में बहुत ज्यादा पीड़ा और दर्द और हड्डियों में दर्द, ये आंख के पीछे के हिस्से में और गर्दन के पीछे के हिस्से में दर्द पैदा करता है। और जो आखिरी बात है वो ये कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये नॉर्मली एक अकरिंग वायरल बीमारी है और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। बस उन केसेस में जो 1 से 2% होते हैं जिसमें ये डेंगू हेमरेजिक फीवर बन जाता है और ब्रेन पर और किडनी पर और लीवर पर इसका असर हो जाता है, उन केसेस में ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़कर सडन डेथ हो सकती है। अब जान लीजिए डेंगू से बचाव के उपाय क्या हैं। घर के आसपास पानी न जमा होने दें। घर के आसपास कोई गड्ढा हो तो उसे मिट्टी से भर दें। घर के पास नालियों को साफ रखें। नालियों में पानी न रुकने दें, वरना एडीज के लार्वा पैदा होने लगते हैं। पानी की टंकी को अच्छी तरह साफ रखें। रोज घर में कीटनाशक का छिड़काव करें। कूलर का पानी रोज बदल दें। कूलर में पानी बिल्कुल न जमा होने दें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। यानी आपकी जरा सी सावधानी आपको डेंगू के डंक से बचा सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें।
प्रतिभा सारस्वत और गीतम श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हैरान करने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि 1.5 लाख जगह दिल्ली में ऐसी चिन्हित किए गए हैं जहां पर डेंगू के लार्वा पाए गए हैं। अगर ये फैलता है तो स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आज 3 सितंबर है और पिछले बीते अगस्त की ही हम बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हुए और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा है। जिंदगी और मौत के बीच लोग जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो एहतियातन जानना चाहते हैं कि इससे बचे कैसे। इसी पर अभियान की हम शुरुआत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर ओपी राजौरा जी जो कि सीनियर फिजिशियन है, वो स्टूडियो में मौजूद है, और डॉक्टर चरण सिंह जी जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं वाटरबोर्न डिजीज कंट्रोल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर ओपी राजौरा आपसे ही सवाल कर लेती हूं। लोगों के मन में बार बार ये आशंका घर कर गई है कि अगर डेंगू हो जाता है तो उससे बचाव बहुत मुश्किल है और न जाने कितने लोगों की जान भी ले चुका है डेंगू। सबसे पहले हम डेंगू के मच्छरों को पहचाने कैसे रखें अपना ख्याल? देखिए, जैसे कि कहा कि इस वक्त डेंगू जो बारिश के मौसम में, बारिश के बाद में एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि मानसून के वजह से पानी इकट्ठा होता है आसपास, घरों के आसपास और छतों पर, कूलर में, ओवरहेड टैंक्स में, और जितना भी घरों के आसपास जो भी घर के अंदर भी, इवन जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं, फ्लावर वेस होते हैं, गमले होते हैं, उनमें भी जो मच्छर जो है पनप सकता है। तो सबसे पहले तो बचाव जरूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी पहले बताया डॉक्टर साहब ने कि इस बीमारी का एक तरह से सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है और इसका इलाज जो है केवल 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सीरियसली अफेक्ट करता है, जिनको हेमोरेजिक फीवर हो जाता है। तो हमें सबसे पहले बचाव पर ध्यान देना है कि किस तरह से हम प्रिवेंशन करें कि घर के आसपास हम पानी ना इकट्ठा होने दें। अगर फ्लावर वेस्ट वगैरह है उसमें भी जो है 2-3 दिन में पानी जरूर बदलें। कूलर का पानी हफ्ते में एक बार बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मच्छर की जो लाइफ साइकिल है वो 7 से 10 दिन में कंप्लीट होती है। एक जो मच्छर जो अंडे से शुरू होता है, पानी में जो अंडा मच्छर देता है उसकी वजह से 7 से 10 दिन में जो पूरी लाइफ साइकिल पूरी होती है उसकी, और मच्छर वो एडल्ट मच्छर बन जाता है। यदि हम पानी को इकट्ठा ना होने दें और उसको पानी का रोकथाम करें तो उससे हम इस बीमारी को काफी हद तक बचा सकते हैं। बिल्कुल, और वो पानी कहीं का भी हो सकता है, वो कूलर का पानी हो, चाहे अक्सर हमने देखा है चूंकि पानी कम आता है इसलिए बाल्टियों में इकट्ठा करके हम बाथरूम के अंदर भी पानी जमा कर लेते हैं, या फिर तमाम ऐसी जगह है जहां पर पानी इकट्ठा होता है। यानी कि पानी इकट्ठा ना होने दें, ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि पानी में ही ये मच्छर पनपते हैं। लेकिन यहां पर डॉक्टर चरण सिंह जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा भयावह हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 1.5 लाख जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर डेंगू के लार्वा पाए गए हैं। इससे निपटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर एहतियातन इस वक्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो। चित्रा जी, मैं आप चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा पूरी पब्लिक को जी। 1-2 बात जो आपने अभी बताई थी अपने उसमें न्यूज में कि एक तो रोज पानी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी बार प्रॉब्लम ये होती है कि जो पब्लिक होती है वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाती। हमारे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था भी इसकी लगभग जो साइकिल पूरी होती है 8 से 10 दिन में पूरी साइकिल होती है। तो इस बीच में कहीं भी एक बार पानी बदला जा सकता है। कितनी बार क्या होता है कि जो कुछ पानी बदलने में संभावना नहीं हो पाती, बदल नहीं पाते, तो आदमी कंफ्यूज होता है नेसेसरी कि रोज पानी बदलो, उसकी जरूरत नहीं है। एक हफ्ते में कभी बदल ले तब भी काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताया कि जो मच्छर की पहचान आपने बताई थी चैनल से कि वो सबसे बड़ा मच्छर होता है, ये भी नहीं है। ये मच्छर बड़ा नहीं होता, लेकिन इसका जो मच्छर है थोड़ा स्मार्ट मच्छर है। इसकी स्मार्टनेस इसलिए मैं बताना चाहूंगा, एक तो साफ पानी में पैदा होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये दिन में बाइट करता है, सुबह शाम बाइट करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो घर के पानी जो होते हैं उसमें उसी में पैदा होता है और इसमें पनपता है। आपने अभी बताया था कि जो घर के पास नाली होती है वहीं पैदा होता है, ऐसा नहीं है। यदि आप घर के नाली के पानी को साफ करोगे तो आपका असली टारगेट जो है घरों में जो पानी होता है जहां पर ये पैदा होता है वो आपका बच जाएगा। तो लेकिन नालियों को साफ किया जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अक्सर शाम को जाइए, देखिए कितने ज्यादा मच्छर आपको नालियों के आसपास दिखाई दे जाएंगे। अभी मैं बता रहा था जो मच्छर होते हैं लगभग 3 प्रकार के मच्छर होते हैं जी। एक होता है एडिज, जिससे डेंगू पैदा होता है जी। एक क्यूलेक्स होता है जिसे, और जैसे जापानी एनकेफेलाइटिस से दूसरी बीमारी पैदा होती है। एक एनाफिलीज होता है जिससे मलेरिया पैदा होता है। जो मलेरिया दिल्ली में मलेरिया है,
लेकिन उससे बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारी समस्या पैदा नहीं हो पाती। हमारे सिर्फ जो फिलहाल है 1996 से डेंगू की समस्या ज्यादा है हमारे पास। तो डेंगू के मच्छर को हमारे को टारगेट करना है, क्योंकि डे बाइटर है। और हम लोग जो बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनको भी हम एडवाइज करते हैं कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो अपने जो पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के जाएंगे, पैंट पहन के जाएंगे और पूरी सॉक्स पहन के जाएंगे। मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे को समझनी चाहिए बीमारी क्या है। ये एक सिंपल वायरल डिजीज है, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे 20 में लगभग 95% जो बीमारी होती है ये सब क्लिनिकल होती है। यदि आप टेस्ट कराते हैं, जैसे आप बता रहे कि 1000 के लगभग केस हो गए, अगस्त के महीने में लगभग 700 और 800 के बीच में केस हुए, 1000 नहीं हुए हैं अगस्त के महीने में। नहीं सर, दिल्ली एनसीआर का ये आंकड़ा है टोटल अगस्त महीने की अगर बात करें तो 1000 दिल्ली और उससे आसपास सटे हुए जो बिल्कुल इलाके हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूं, जैसे कि मच्छरों की हम बात कर रहे हैं तो कहीं भी मच्छर हम इकट्ठा ही ना होने दें, क्योंकि इतने छोटे मच्छर की पहचान करनी तो ज्यादा मुश्किल होगा ना। कोई भी मच्छर हमें काटे उससे निपटने के एहतियातन उपाय ही हम कर लें, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है सर। मैं वो आंकड़ा भी दे देती हूँ। इंद्रपुरी के में एक शिवम नाम का 3 साल का बच्चा जिसकी मौत हो गई है, नरेला में 37 साल की महिला की मौत हो गई, और ऐसा ही एक केस और सामने आया है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर मच्छर की काटने से किसी की जान जाती है तो। देखो, हमारी ड्यूटी बनती है आज की तारीख में कि हमारे को पब्लिक को समझाना है, पब्लिक को अवेयर करना है, और पब्लिक को भी इसमें हमारे को मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, ताकि हमारे को समस्या ना रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि जो बीमारी होती है मच्छर काटने से इसमें शक नहीं है। और आपने ये भी बताया कि तीनों में से कौन सा मच्छर उसको पहचाना ही मुश्किल है, आसान नहीं है। ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन जो हमारा टारगेट है उसको हमारे जो डेंगू है, एडिज मॉस्किटो है, उस पर ज्यादा टारगेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपने दूसरे मच्छरों के बारे में मेहनत करनी शुरू कर दी तो असली टारगेट हमारा बच जाएगा। सर, एक चीज, आप एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं, तो जरा ये बताइए एहतियातन सरकार किस तरह से कदम उठा रही है? हमारी सरकार, मैं बताना चाहूंगा, हमारा मंत्रालय, हमारा सचिवालय, हमारा निदेशालय इस पर पूरी ध्यान दिए हुए हैं, और सारे काम छोड़ करके हम लोग इसी पे लगे हुए हैं। दिल्ली में 34 हॉस्पिटल है जहां पर हमारा ट्रेंड स्टाफ है, वहां पर डेडिकेटेड बेड है, डेडिकेटेड स्टाफ है। और कितनी बार क्या होता है कि जब यहाँ पर प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जब प्लेटलेट की क्राइसिस होती है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए। एक पेशेंट को डरा देते हैं कि आपके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, और प्लेटलेट नहीं, इसकी ज्यादा कीमत चार्ज करना शुरू करते हैं। लेकिन तो सरकारी अस्पतालों का हाल तो ये है सर, वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाते रहते हैं। इससे भी कैसे निपटे? मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी आपके पास, क्योंकि से बचे कैसे, और अगर डेंगू हो जाए उसके बाद कैसे कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इसी पर अभियान में हम चर्चा कर रहे हैं। 2 बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर ओपी राजौरा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। खासतौर से बच्चों और गर्भवती महिलाओं या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ये बीमारी फैलने की ज्यादा आशंका रहती है, इसको देखते हुए कदम कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, इनको हम वल्नरेबल पॉपुलेशन में काउंट करते हैं कि जिनको ज्यादातर बाकी सभी चीजों से ज्यादातर खतरा रहता है। तो बच्चों को अगर सबसे जो मेन मॉस्किटो कॉन्टेक्ट है, हमें उसका ध्यान रखना कि उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि मच्छर जो है मनुष्य तक ना पहुंच सके, काट ना सके। तो उसके लिए हमें जैसे सिंपल से उपाय हैं, जैसे मच्छरदानी लगा के सोना है रात को, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, पूरा पैंट पहनना है, कपड़े जो है इस तरह से पहनने की एक्सपोज एरिया कम रहे, मच्छर काट ना पाए। जी, बच्चों के लिए एक बैंड भी आ रहा है, कोई हाथ में बांध दो तो मच्छर पास नहीं आते हैं, वो काम करता है या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका है कंपनियों का? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा साइंटिफिकली अप्रूव नहीं है वो। जी हाँ, क्योंकि स्कूल से भी इस तरह की बातें लिख के आते हैं कि आप अपने बच्चों को वो बैंड पहनाएं ताकि मच्छर उनके आसपास ना आ सके। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि जो ये बहुत सारे आपके पास ट्रीटमेंट के बहुत सारे साधन है, प्राइवेट कुछ बताते हैं, कोई हमने बोलते हैं कि इजाद की, हमारे पास भी लगभग एक दिन में लगभग 10 का लगभग लेटर आते हैं। वो क्लेम करते हैं कि हमने इसका ट्रीटमेंट का नया तरीका ढूंढ लिया है, बचाव का नया तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन जब तक ये साइंटिफिकली अप्रूव ना हो, अभी WHO ने 2014 गाइडलाइन डेवलप की है, WHO ने मिलकर के जो हमारी नेशनल गाइडलाइन डेवलप की है, उसके अनुसार हमारी बहुत सारी चीज चेंज हुई है, तो उसको हम अडॉप्ट करना है। बाकी चीजों पर ध्यान देना, लेकिन उनको 100% फुल प्रूफ नहीं है, मतलब सिर्फ उसके भरोसे ही बैठ जाना ठीक है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास और सवाल ये भी करूंगी कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पैसे बहुत लेते हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों का आलम ये रहता है कि आप लाइन लगाते जाइए, लेकिन नंबर आपका कब आएगा ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इससे कैसे निपटें?
अभियान के आखिरी हिस्से में हम हैं और अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि डेंगू की समस्या को जड़ से खत्म कैसे किया जाए। और इसी सवाल के साथ सबसे पहले डॉक्टर ओपी राजौरा जी, आप ही के पास संक्षेप में बताइएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, जड़ से इस बीमारी को खत्म कैसे की जाए, कैसे कदम उठाएं हम? देखिए, जड़ से कैसे खत्म किया जाए ये इस स्टेज पर, आज की स्टेज पर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी डिसीज के डेवलप करने में। और इसमें जैसे कि मच्छरों का बहुत बड़ा रोल है, तो मच्छरों को काबू करना, मच्छरों को कंट्रोल करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सोल्यूशन है। मच्छरों को खत्म करना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है और बहुत जरूरी है। जिस पानी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि साफ पानी में ही जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो पैदा होते हैं, यानी कि पानी आप ज्यादा इकट्ठा नहीं करें। लेकिन डॉक्टर शरण सिंह जी, आप बता रहे थे कि दिल्ली सरकार ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की समस्या है ये तो मरीजों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। सरकारी अस्पताल में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर एक मैंने जैसे बताया था कि डेडिकेटेड बेड्स है, और हम लोगों ने अभी सरकार ने उसमें एडवाइजरी इशू की है हर एक अस्पताल को कि जो भी डेंगू के पेशेंट आएंगे उनको प्रायोरिटी पे एडमिशन करना है, ट्रीटमेंट करना और उनको एडमिट करना है। भले ही उनको कोई जो रूटीन एक्टिविटी है जैसे कोई सर्जरी है या कोई दूसरे के लिए एडमिट करना है उनको अवॉइड करने की जरूरत है जी। लेकिन जो डेंगू के पेशेंट है उनको किसी तरह से उनको मतलब अकोमोडेट करना किसी भी तरह। प्राइवेट की बजाय आप सरकारी अस्पतालों में जाने की सलाह ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा कि प्राइवेट चूंकि बहुत ज्यादा पैसे वसूलते हैं और एक बीमारी को 10 बीमारी के साथ जोड़ देते हैं, क्या इसलिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें जो डायग्नोसिस करते हैं हम लोग बताते हैं कि जो हमारे मैंने जिक्र किया था 2014 में भी गाइडलाइन डेवलप की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें जो डायग्नोसिस करने का तरीका वो डिफरेंट तरीका है। उसमें एलाइजा से टेस्ट करते हैं, एलाइजा बेस्ड टेस्ट होता है। छोटे से जब सब आश्वस्त कैसे हुआ जाए कि सरकारी अस्पताल में गंभीरता से हमारा इलाज हो जाएगा? अभी मैं बताऊंगा, जैसे हमारा जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है जी सर, तो उसमें एक गवर्नमेंट का लगभग एक सिस्टम होता है एफरेसिस जिसको बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट। यदि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है, जो ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज हो गई उसमें लगभग एक साथ में 30 से 35,000 प्लेटलेट बढ़ जाती है, और जबकि जो दूसरी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें लगभग 5,000 बढ़ती है। यानी कि आप जी, अब चूंकि वक्त की कमी है इसलिए आपको रोकना मुझे पड़ रहा है। चलिए, कम से कम आप इतना आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल जो दिल्ली के हैं वहां पर इस बीमारी से लड़ने के लिए हर एक इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं, इसलिए प्राइवेट की बजाय पहले आप सरकारी अस्पताल में जाइए। लेकिन अगर वहां पर दिक्कत होती है तो इसकी शिकायत भी आप जरूर करें, क्योंकि जागरूक रहेंगे तभी हर चीज से आप बच पाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अभियान में हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक